आपका इंतज़ार सबसे ज़्यादा इनको है। ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, यही कहना चाहते हैं, बस उस कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि आप अभी भी उनको याद कर रहे हो और बिना वजह का झगड़ा करके उनसे दूरी बनाए हुए हो। बस वो ईगो है, जो ईगो आप दोनों को एक दूसरे से मिलने नहीं दे रहा, और शायद कोई तीसरा पर्सन भी है जो बीच में आ रहा है। चलिए देखते हैं ऐसा क्या है। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स होगी। बट ये हम करने वाले हैं यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग प्लस कार्ड से भी हम रीडिंग करेंगे यहाँ बाद में। तो आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप कहीं पर भी रीडिंग को करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पैकेजेस में रीडिंग पूछ सकते हैं, जहाँ पैकेज में रीडिंग लेने पर कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। आपको रहना है पॉजिटिव, ठीक है, और अपने पर्सन के बारे में सोचना है। तो मैं कैंडल जला रही हूँ। आप लोग सिर्फ अपने पर्सन के बारे में सोचें और अपने रिश्ते के बारे में सोचें। चलिए, सो वेरी वेरी पॉजिटिव वाइब्स के साथ में हम शुरू करेंगे इस कैंडल वैक्स रीडिंग को। ओके एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए मुझे। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा शांत है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये जितने लोगों से अभी मिल रहे हैं उनके साथ वो एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रहा है उनको, क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं। अचानक से एकदम स्थिर हो गए हैं, अचानक से वो आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अगर मैं आपको मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ तो डेफिनेटली आप भी उनके बगैर अधूरे हैं, आप भी उनके बगैर नहीं रह सकते। आप उन्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ये चीज़ उन्हें मालूम है। तो ये एक उनको एक सरप्राइज़ लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि आप उनको अब तक भी प्यार से देखो ना, इस तरह से वो फील नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा उनको लग रहा है कि ये कुछ अजीब सा हो गया है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एकदम दिल में लगा के बैठ गए। उनकी कोई बात है जिनको आप दिल में लगा के बैठ गए हो। हालांकि वो ऐसा सोच रहे थे कि आप दिल को नहीं लगाओगे बातों को, लेकिन आप उनकी बात को दिल से लगा कर बैठ गए हो और अब आप उनके लिए ऐसा कर रहे हो कि वो आप तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक बार मेरे पास आ जाओ, मेरे दिल में जितनी चाहत है तुम्हारे लिए, मेरे दिल में जितनी भी ख्वाहिशें हैं तुम्हारे लिए, वो सब मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। काश कि वो सारी चीज़ें आपको दिखा सकें। उनके मन में ये चीज़ आ रही है। उनको ये लग रहा है कि काश ऐसा हो सके कि चीज़ों को वो आप तक पहुंचा सकें, आप तक एक्सप्रेस कर सकें, आप तक चीज़ें पहुंच सकें। उनकी थोड़ा डर है उनको मन में, थोड़ा एक डर है। भले ही उन्हें ट्रस्ट बहुत है, उन्हें मालूम है कि आप के मन में जो भी चल रहा है उनको पता है, बट उनको थोड़ा सा एक चीज़ का डर ये है कि कहीं वो आपको खो तो नहीं चुके, कहीं वो आपसे दूरी तो मतलब आप उनसे जो दूरी बना के रखे हो या जो भी ये दूरी है आप दोनों के बीच में, कहीं ये दूरी आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म तो नहीं कर देगी। उन्हें इस चीज़ का डर है। उन्हें ये बहुत बुरा लगता है। ये वो अब कभी सोच नहीं सकते थे। वो अपने दिल में रखे हुए हैं इस बात को कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप उनसे इतना दूरी बनाओगे। कभी भी नहीं सोचा था उन्होंने आपके बारे में। वो ये सोचते रहे हैं हमेशा से कि आपके दिल, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में ही बातें चलती हैं। वो चाहे कितना ही केयरलेस हो जाए, वो चाहे कितनी ही बंदिशों में बंध जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, बट आप उनके लिए हो हमेशा। आप उनके बारे में ही सोचते हो हमेशा। आप उनके मतलब आप उनको एकदम सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन समझते रहे हो। यही चीज़ वो जानते हैं आपके बारे में। उन्हें ये लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कितनी ही दूर हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ अगर अकेला हूँ तो तुम वहाँ तड़प नहीं रही हो। जहाँ अगर मैं यहाँ अकेला हूँ तो तुम भी कहीं ना कहीं तड़प रही होगी।
मेरे दिल से आह निकल रही है तो तुम्हारे आँखों में ही कहीं नमी होगी। अगर मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूँ तो तुम्हारी धड़कन भी ज़ोरों से धड़क रही होगी उसी वक्त, जिस वक्त मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ। उसी वक्त आपकी दिल की धड़कनें भी तेज़ हो जाती हैं। चाहे तुम कितने ही दरवाजे लगा लो, चाहे तुम मुझे ब्लॉक कर दो, मेरे मैसेज को सीन ना करो, चाहे मुझसे दूरी बना लो, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें दिन रात याद करूं और दिन रात तुम्हारे बारे में सोचूं। और यही एक चाहत है जिसकी वजह से तुम भी मुझे याद कर लेती हो, हर वक्त हर समय मुझे याद ही कर लेती हो, चाहे कुछ हो। तुम मुझे दूरी रख कर भी मुझसे दूर नहीं हो, तुम मेरे दिल के एकदम करीब हो। तुम्हारी धड़कनें मेरी धड़कनों के करीब है। चाहे तुम दूर चले जाओ किसी और के कहने पर, चाहे तुम दूर चले जाओ किसी के भी बहकाने पर, लेकिन मुझे पता है दिल के एक छोटे से कोने में आज भी मैं हूँ, तुम्हारा प्यार बन के। दिल धड़कता है तुम्हारा मेरा नाम लेकर, और तुम बस सुनना नहीं चाहती, बस इतना ही है। तुम मुझे देखना नहीं चाहती, आंखों के सामने मैं ही हूँ तुम्हारे, ऐसा उनको लग रहा है। उन्हें पता है कि तुम उनके लिए अचानक से नफ़रत लेके बैठ गए हो। वो ये कह रहे हैं कि आप मेरे लिए नफ़रत लेके बैठ गए हो, लेकिन नफ़रत करना नहीं आता तुम्हें। तुम्हारे जो नेचर है वो तो प्यार है, ये नफ़रत कहाँ से सीखी है? ये नफ़रत कहाँ से सीखी है? नफ़रत तो आती ही नहीं तुम्हें। तलवार कैसे चलाओगे? तलवार कैसे चलाओगे? नफ़रत करना तो आता ही नहीं तुम्हें। ये इतना झूठ बोलना कैसे सीख गए? झूठे तो तुम कभी नहीं थे। ये कैसे झूठ बोल रहे हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हें मैं याद नहीं, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? ये झूठ कब से सीख लिया है? इतना झूठ, वो भी आंखों में आंखें डाल करके झूठ नहीं बोल रहे हो, पीछे से बोल रहे हो, क्योंकि सामना करने की हिम्मत नहीं तुम्हारी। तुम सोच रहे हो कि तुम मुझसे दूर चले जाओ, तुम्हारे मन में है कि तुम मुझसे दूरी बना लो, लेकिन तुम खुद ही ये दूरी बना नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम्हारा मन नहीं है कि तुम मुझसे दूर जाओ। तुम खुद नहीं चाहते, तुम चाहते हो कि मैं आके तुम्हें पीछे से पकड़ लूँ, थाम लूँ, रोक लूँ और तुम्हारा नाम ले लूँ। मैं जानता हूँ कि तुम सबसे खूबसूरत इंसान हो, तुम सबसे प्यारे इंसान हो, तुम्हें पाने की ख्वाहिश हज़ारों लोगों के अंदर होगी, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर एक ही ख्वाहिश है जिसका नाम मैं हूँ। जिस पर एक ही धड़कन धड़कती है जिस दिल में, उस धड़कन की हर लय पर मैं हूँ, तुम्हारे लबों पर मैं ही मैं हूँ। आखिर झगड़ा करो मुझसे, आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जब तुम झगड़ा करती हो तो मुझे अच्छी लगती हो, तो आओ फिर से झगड़ा करो, फिर से वही सब कहो, वही चिक चिक करो, वही छोटा सा बातों पर मुझे परेशान करो, और फिर मैं जब रूठ जाऊँ तो मुझे मनाओ, या फिर तुम रूठ जाओ तो मैं तुम्हें मनाऊँ। लेकिन ऐसा कैसे चलेगा जहाँ मुझे ब्लॉक कर दिया तुमने, जहाँ तुम मुझसे इतनी दूरी बना रही हो। ये ब्लॉक तुम नहीं चाहती, ये ब्लॉक तुमने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुमने अनब्लॉक रखा तो तुम खुद को ही नहीं रोक पाओगी, तुम खुद ही मेरी तरफ दौड़ी चली आओगी। फिर ये गुस्सा कैसे दिखाओगी? तुम्हें मालूम है तुम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती हो, तुम्हें मालूम है तुम्हारा काबू तुम पर ही नहीं है, तुम्हें मालूम है तुम मेरे बगैर रह नहीं सकती, तुम्हें मालूम है ये, और तुम इस चीज़ को छुपा रही हो, इस बात को अपने दिल में दबा रही हो। ये सच है, तुम्हारे कानों में चीख चीख के तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बोल रही है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार है। तुम चाहती हो कि मैं मैसेज करूं, मैं कोई दूसरी आईडी से तुम तक पहुंचूं, तुम्हें मालूम है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे किसी दोस्त के द्वारा पहुंचूं, कोई संदेश पहुंचाऊं कि देखो आ जाओ लौट के, वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसा कुछ चाहते हो, पर मैं भी मजबूर हूँ क्योंकि तुम इतना दूर हो और मुझे ब्लॉक कर दिया है या मुझसे दूरी बना ली है। तो ये मत करो, क्योंकि हमारे बीच का प्यार, हमारे बीच की लड़ाई बस हम तक ही रहनी चाहिए, दुनिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इसकी उम्मीद हम करते हैं। ये प्यार तो नासमझी में किया था, ये लड़ाई भी नासमझी में ही समझो। इतना सीरियस क्यों हो गए? जब प्यार कर रहे हो तो सीरियस होना है तो सिर्फ प्यार के लिए सीरियस हो। मुझे पता है तुम्हारी उम्र ज़रूर कच्ची है, पर तुम बहुत जुदा हो अपनी उम्र से, तुम बहुत परिपक्व हो, बहुत मैच्योर हो। तुम सिर्फ मेरे लिए ही तो सब कुछ करना चाहती थी, मेरे लिए खाना बनाना चाह रही थी, मेरे लिए मेरे कामों में मदद करना चाहती थी तुम। तो आज क्या हुआ?
आज क्यों इस तरह से खफा हो, आज क्यों मुझसे इतनी दूर हो, नाराज़ हो। देखो मुझे पुराने वो सारे दिन याद हैं जब तुम मुझसे कहती थी कि तुम्हारे बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगी, तुम्हारे बिना पसंद का कोई भी काम नहीं करूंगी, तुम्हारे पसंद के कपड़े पहनूंगी, जो कलर तुम्हें पसंद है वही मेरी वार्डरोब में होंगे, जो सब तुम मेरे पसंद का करती थी। तो आज क्या हुआ, आज क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? आज क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी नफ़रत है? आज क्या तुम इतना भी नहीं कि एक आवाज़ दे दो मुझे, एक आवाज़ तो दो, एक कदम तो बढ़ो मेरी तरफ, एक बार तो आओ मेरी तरफ, फिर देखो सब ठीक हो जाएगा। ये जो दूरी बना रखी है मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर के, तुम्हें अपने पास बैठा के सब दूर कर दूंगा। एक बार तो आओ मेरी तरफ, एक बार तो मुझे आवाज़ दो बस, फिर देखो सब कुछ नया होगा, सब नया सवेरा होगा, सारी दुनिया खूबसूरत होगी, सारे चारों जहां तुम्हें सबसे अच्छे लगेंगे। देखो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार है। हर दिन हर वक्त जब भी मोबाइल खोलता हूँ तुम्हारा मैसेज होगा यही सोचता हूँ, तुम कब होगी ऑनलाइन यही सोचता हूँ। देखो पर तुम जो हो अभी भी अपने आप को मुझसे दूर रखने की कोशिश कर रही हो, किसी दूसरे की साजिश का शिकार लग रही हो, जैसे कोई और तुम्हें बहका रहा है। तुम्हारे अंदर कहाँ है इतनी अकल? तुम तो सिर्फ मुझे प्यार करना जानती हो, इसके अलावा तुम्हें कुछ आता ही कहाँ है। पर ये अकल किसने दी तुम्हें जो तुम मुझसे इतना दूर हो रही हो? ये अकल किसने दी तुम्हें जो तुम मुझसे इतना ज़्यादा खफा हो रही हो और मनाने का मुझे एक मौका भी नहीं दे रही? ऐसा क्या ही किया है? हमने दोनों ने साथ में मिलके ही तो कहा था कि चलो साथ चलेंगे। थोड़ी बहुत मजबूरी है, उसे समझने में इतनी भी क्या मजबूरी है? हम साथ हैं ना, पर इतनी भी बेकरारी क्यों है तुम्हें? मैं साथ हूँ तुम्हारे, ये तो मैंने तुमसे हमेशा ही बोला है, फिर क्यों नहीं तुम्हें मुझ पर यकीन है? क्या हुआ है तुम्हें जो तुम मुझसे इतना दूर हो? क्या हुआ तुम्हें जो मुझ पर तुम्हें एतबार नहीं? क्या हुआ तुम्हें जो तुम सोचती हो कि मैं झूठ बोलता हूँ? ऐसा तो नहीं है मेरा प्यार बस तुम्हारे लिए है। आज भी तुम्हारे इंतज़ार में हूँ। तुम्हारे जुल्फ़ों की खुशबू, तुम्हारे फेवरेट परफ्यूम की खुशबू आज भी मेरी नाक में महकती है। जब भी तुम्हारे फेवरेट कलर का कोई कपड़ा पहन के निकलती है लड़की तो तुम्हें याद कर लेता हूँ। वो सारी बातें, वो गलियाँ, वो छत पर बैठ के जो हमने घंटों बातें की थी, फिर हमने मैगी खाई थी, वो सब याद है मुझे। तुम्हें याद नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो ये मुझे पता है, तुम कितनी अच्छी हो दिल से ये भी मैं जानता हूँ। जब भी दोपहर में तुम्हारा मैसेज आता था कि लंच कर लिया कि नहीं, डिनर कर लिया कि नहीं, ये मैसेज रात को आता था। हर वक्त मिस कर रहा हूँ तुम्हारी इन मैसेजेस को। जब मैं खाना खाता हूँ तो निवाला गले से नीचे नहीं उतर रहा, पर ज़बरदस्ती जी रहा हूँ क्योंकि तुमसे मिलने की ख्वाहिश है। मुझे पता है तुम नाराज़ हो, पर एक दिन मेरे बाहों में आओगी तुम नाराज़ हो पर चाहती हो कि मैं तुम्हें मनाऊँ। मैं तुम्हें मना के ही रहूँगा। तुम मेरे दिल में रहती हो और तुम मेरे ही हो। ना मैं तुम्हारे बगैर हूँ, ना तुम मेरे बगैर हो। हम दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। ये प्यार है, ये कोई सौदा नहीं। हाँ कि ये पड़ोस वाले भैया जी की दुकान से कपड़े लेने गए तो 100 रुपये कम कर दो, ऐसा थोड़ी ना है। ये कीमती दिल है जो तुम्हें दिया है, इसकी कोई कीमत नहीं। वो तुम्हारा दिल जो है वो मेरे ही पास है, तुम लेके जा ही नहीं पाएंगे। वो मेरे ही पास है, अभी भी मेरे दिल में धड़कता है और कहता है कि तुम भी रातों में मुझे याद करती हो और अपने तकिए में मुंह छुपा के रोती हो। तुम कितना बुरा फील कर रही हो बस ये जानते हैं। ये गुस्सा जो है ना, ये गुस्सा तुम्हारे नाक पर हमेशा रहता है। इस गुस्से की वजह से ही तुम मुझसे दूरी बना रही हो। लेकिन अब तुम्हारा दिल पिघल रहा है, काफ़ी दिन हो गए नाराज़ होते होते। अब तुम भी मुझे उतनी ही ज़ोर से याद कर रही हो जितनी ज़ोर से तुमने मुझसे नफ़रत की। उतने ही ज़ोर से तुम चाहती हो कि तुम मेरे पास आ जाओ जितनी ज़ोर से तुम दूर भाग गई थी। तुम खुद इस दुख का, इस दूरी का बोझ उठा उठा के थक गई हो। अब तुम्हें लग रहा है ये मजबूरी है, अब मुझे इस दूरी को ख़त्म करना है, तुम्हारी बाहों में आना है, तुमसे प्यार करना है। ये दूरी मेरी नहीं, ये दूरी तुमने बनाई है, इसको मिटा दो। मैं आज भी तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, तुम्हें इतना ही प्यार करता हूँ जितना प्यार मैंने तुम्हें हमेशा किया है। तुम्हारी बाहों में, अपनी बाहों में
तुम्हारा सर मैंने रखा है। तुम कितना प्यार करती हो मैं जानता हूँ। ये बेरुखी बिना वजह की है, मैं मानता हूँ। नाराज़ हो मुझसे, मना लूँगा, चिंता मत करो, तुम्हारे ही दिल में हूँ, तुम्हें लुभा लूँगा। ऐसी भी कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हारा हूँ, इस बात का यकीन रखना। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर हम दोनों एक दूसरे के हैं, ये याद रखना। ये सारे ब्रह्मांड को पता है, ये सारे यूनिवर्स को पता है कि तुम चाहे कितने ही दूर हो, हर वक्त मैं तुम्हारे मैसेज का और तुम मेरे मैसेज का इंतज़ार करती हो। आज भी तुम चैट पढ़ती हो पुरानी हमारी, कि मैंने कब क्या कहा था, कितने बजे पर कहा था। हर वक्त तुम्हें मेरी ही याद आती है। इतना याद करती हो तुम चाहती हो मुझे इतना, फिर भी ये गुमा क्यों है? तुम किसी और की बातों में क्यों आ रही हो? देखो, मैंने तुम्हें प्यार किया है और तुम सिर्फ मेरी हो। इस बात को हमेशा याद रखो। ये प्यार है, ये प्यार ही है जिसको हम जिंदा रख पाएंगे अपने दिल में। ये समय निकल जाएगा, फिर पछताओगी कि क्या मैंने गोल्डन टाइम गवा दिया अपने जीवन का इस फालतू की लड़ाई में। प्यार करना था जब मुझे, तब मैंने अपना रोने धोने में ही टाइम गवा दिया। सो प्यार करो और प्यार में ही जियो। यही है सच्चा प्यार। देखो, मैं जानता हूँ कि थोड़ी सी गलती मेरी भी है, पर थोड़ी सी तुम्हारी भी है। चलो दोनों आके एक दूसरे के गले लग जाएं। चलो एक दूसरे को एक बार फिर से सॉरी कह दें। चलो फिर से एक बार फिर से हम नई शुरुआत करते हैं। वो क्या है, ऐसा भी कोई मजबूर नहीं होता, इतना भी हम कहीं दूर नहीं होते। हम जिससे जितना प्यार करते हैं, हम सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं। और ये जो तीसरा इंसान है ना, जिसकी बातों में तुम आ रही हो, वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो तो किसी और के लिए है। वो अच्छा नहीं है, उससे दूर रहो। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे बारे में ही सोचो। किसी और के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्यार है। इस प्यार को कुछ और नहीं कहा जा सकता। इस प्यार के लिए तो हम जीते हैं और इस प्यार में ही हम मर जाएंगे। ये बात याद रखना। जब तक जिएंगे बस तुम्हारे रहेंगे, ये हमेशा याद रखना। इस ज़िंदगी की शुरुआत में तो तुम भले ही नहीं थी, लेकिन जब से तुम हो तब से लेके आज तक तुम हो और हमेशा तुम ही रहोगी। इस ज़िंदगी के आखिरी क्षण तक तुम्हारा नाम मेरे दिल में रहेगा। मैं चाहे अपनी चश्मे को रख के भूल जाऊं बुढ़ापे में, लेकिन तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। इसलिए तुम मेरी प्यारी भरी नज़रों को समझो, मेरे प्यार को समझो और मेरे पास आ जाओ। आज भी इंतज़ार है इस नज़र को तुम्हारा। सो ये है आपके पर्सन की मन की थॉट। और हम यहाँ कार्ड से भी कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं इस समय पर। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए। यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड हियर इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो देखिए, बिल्कुल यही सब चल रहा है ना आप लोगों की लाइफ में, कि आप लोग एक दूसरे के बारे में, मतलब उनको लग रहा है कि कोई एक्शन नहीं लेते हुए नज़र आ रहे हो आप। और जितनी भी मेहनत की थी उन्होंने या आपने, वो सब इस वक्त टूटा हुआ दिख रहा है। वो अभी आपसे कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं, इसलिए थोड़ी सी दूरी बना रखी है, लेकिन वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर वो बता रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ में इस रीडिंग को क्लेम करना है तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।